दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बापूजी यानी हसमुख जी से। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि बापूजी काफी उदास नजर आ रहे हैं। घर के माहौल में पहले जैसी गर्माहट नहीं रह गई है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और बापूजी अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। वे कई बार अनुपमा या दूसू यानी कि अपने बच्चों को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है। बापूजी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और यही बात उनके दिल पर भारी पड़ने लगती है। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बापूजी बार बार फोन लगाते हैं, कभी दूसू को, कभी बाकी परिवार वालों को, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठता। बापूजी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वे वहीं गिर पड़ते हैं। पूजी, जो उस समय घर में मौजूद होती हैं, ये सब देखकर डर जाती हैं और तुरंत बेहोश हो जाती हैं। पूरा घर एक पल के लिए सन्नाटे में डूब जाता है। उसी दौरान अंश घर लौटता है। जैसे ही वह घर में कदम रखता है तो उसे पूजी बेहोश और बापूजी जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। अंश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। घबराहट में वह तुरंत बापूजी को उठाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागता है। वहां डॉक्टर जांच करते हैं और कुछ देर बाद बेहद दुखद खबर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम बहुत अफसोस के साथ बताना चाहते हैं कि हसमुख जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही अंश की आंखों से आंसू रुकते नहीं। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि बापूजी की मौत कई घंटे पहले ही हो चुकी थी, यानी जब वह घर में अकेले थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अंश को अचानक याद आता है कि उसी समय बापूजी का कॉल आया था, लेकिन उसने काम में बिजी होने के कारण कॉल रिसीव नहीं किया था। यही सोचकर अंश खुद को कोसने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने उस समय कॉल उठा लिया होता तो शायद बापूजी आज जिंदा होते। अब अंश तुरंत अनुपमा को कॉल करता है। फोन उठाते ही वह रोते हुए सारी बात बताता है। अनुपमा यह सुनकर हिल जाती है। उसका दिल बैठ जाता है। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, वह बार बार कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, बापूजी नहीं जा सकते। उसकी आवाज में इतना दर्द होता है कि सुनने वाला भी भावुक हो जाए। इसी दौरान लीला वहां पहुंचती है और अनुपमा को इस हालत में देखकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ। अनुपमा रोते हुए जवाब देती है, बापूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लीला यह सुनते ही स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखें भी भर आती हैं और वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन हालात इतने दर्दनाक हैं कि शब्द ही नहीं निकलते। धीरे धीरे यह खबर पूरे परिवार तक पहुंच जाती है। सबको यकीन नहीं होता कि बापूजी अब नहीं रहे। पराग, जो हमेशा अपनी गलतियों का पछतावा करता रहता है, इस बार पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद को दोषी मानता है। वह कहता है, अगर मैंने बापूजी का ख्याल रखा होता, अगर मैं उनके पास होता, तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। उसका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पूरा शाह परिवार एक बार फिर एकजुट होता है, लेकिन इस बार किसी खुशी के लिए नहीं, बल्कि बापूजी को आखिरी विदाई देने के लिए। घर में मातम का माहौल है। हर कोने में बापूजी की यादें गूंजती हैं। उनकी मुस्कान, उनकी बातें, उनका स्नेह, सब कुछ परिवार के सदस्यों की आंखों के सामने घूमने लगता है। अनुपमा, जो हमेशा सबको मजबूत रहने की सलाह देती थी, खुद टूट जाती है। अब सवाल यह है कि अनुपमा इस सदमे से कैसे बाहर आएगी। क्या वह एक बार फिर अपने परिवार को संभाल पाएगी, या यह दर्द उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि कैसे अनुपमा अपने बापूजी की यादों को दिल में बसाकर परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। कहानी में आगे यह भी देखने को मिलेगा कि पराग अनुपमा से माफी मांगने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि मेरी वजह से ही बापूजी हमसे दूर चले गए, लेकिन अनुपमा उसे माफ कर पाएगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं लीला भी अपने पति की याद में पूरी तरह टूट जाएगी। वह कहेगी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ झगड़े किए, लेकिन तुम मेरे बिना कैसे चले गए। यह सीन दर्शकों की आंखों में आंसू ला देगा। इस ट्रैक के जरिए मेकर्स दिखाना चाहते हैं कि परिवार का साथ कितना जरूरी होता है। जब हम अपने बड़ों की इज्जत करना और उनका ख्याल रखना भूल जाते हैं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता।
अनुपमा की कहानी हमेशा से रिश्तों की अहमियत पर केंद्रित रही है और इस बार भी यही संदेश दोहराया जा रहा है कि समय रहते अपने अपनों को समझो वरना देर हो जाएगी। दोस्तों, यह आने वाला एपिसोड बहुत ही इमोशनल और दिल छू लेने वाला होने वाला है। दर्शकों को इसमें बापूजी और अनुपमा के बीच का रिश्ता, उनका स्नेह और बिछड़ने का दर्द गहराई से महसूस होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अनुपमा अपने परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगी? क्या वह इस दर्द से उभर कर बापूजी के सपनों को पूरा करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको अनुपमा सीरियल के आने वाले हर अपडेट सबसे पहले मिल सके।